महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार नामक जगह पर एक झील है जिसे लोनार सरोवर कहते हैं। हाल ही में इसका पानी नीले से गुलाबी रंग में बदल गया है। आओ जानते हैं कि क्यों रहस्यमयी मानी जाती है लोनार लेक। ऋग्वेद और स्कंद पुराण से लोनार का संबंध क्या है और लोनार लेक का इतिहास क्या है, जानिए इस झील के बारे में 5 खास बातें। उल्का पिंड से बनी झील। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह झील एक उल्का पिंड के धारती से टकराने से बनी है। अनुमानित रूप से यह 10 लाख टन वजनी उल्का पिंड 22 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती से टकराई थी, जिसके चलते 10 किलोमीटर के क्षेत्र में धूल का गुब्बार छा गया था। जब यह धरती से टकराई तो 18,000 डिग्री तापमान उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उल्का जलकर खाक हो गई और यहाँ 150 मीटर गहरा गोल गड्ढा बन गया। लोनार झील 5 से 8 मीटर तक खारे पानी से भरी हुई है। तो कितनी पुरानी है झील? 2010 से पहले माना जाता था कि यह झील 52,000 साल पुरानी है, लेकिन हालिया हुए शोध के अनुसार यह झील लगभग 5,70,000 वर्ष पुरानी है। इसकी गहराई करीब 150 मीटर बताई जाती है और इसका व्यास 1.2 किलोमीटर है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का अभी भी मानना है कि यह झील 35-50 हजार वर्ष पुरानी है। हिंदू शास्त्रों में जिक्र। इस झील का हिंदू वेद और पुराणों में भी जिक्र होना बताया जाता है। कहते हैं कि इसका ऋग्वेद, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में जिक्र है। इस झील के संबंध में स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है कि इस क्षेत्र में कभी लोनासुर नामक एक असुर रहता था, जिसके अत्याचार से सभी दुखी थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से लोनासुर के आतंक से मुक्ति की विनती की तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवक उत्पन्न किया और उसका नाम दैत्यसुदन रखा। दैत्यसुदन ने पहले लोनासुर की दोनों बहनों को अपने प्रेम जाल में फांस और फिर उनकी मदद से उस एक मांद का मुख्य द्वार खोल दिया जिसमें लोनासुर छिपा बैठा था। दैत्यसुदन और लोनासुर में भयंकर युद्ध हुआ और अंततः लोनासुर मारा गया। वर्तमान में लोनार झील लोनासुर की मांद है और लोनार से लगभग 36 किमी दूर स्थित दातेफाल की पहाड़ी में उस मांद का ढक्कन स्थित है। पुराण में झील के पानी को लोनासुर का रक्त और उसमें मौजूद नमक को लोनासुर का मांस बताया गया है। 4. अजीब कुआं। इस झील के पास एक कुआं मौजूद है जिसके आधे हिस्से का पानी खारा और आधे का मीठा है। इसी कारण इसे सास बहू का कुआं भी कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि लोनासुर का वध करने के चलते उसका रक्त भगवान के अंगूठे में लग गया था, जिसे हटाने के लिए भगवान ने यहां अंगूठा रगड़ा, जिससे यह गड्ढा बन गया जो अब कुएं के रूप में विद्यमान है। 5. झील के पास है कई प्राचीन मंदिर। इस झील के आसपास चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद उतरकर इस झील के पास जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है, फिर इस झील के किनारे पहुंचा जाता है। इस झील के तट पर शिवजी का एक प्राचीन मंदिर है। पहाड़ पर चढ़ने और उतरने के रास्ते के बीच में कई प्राचीन मंदिर और खंडहर हमें मिलेंगे, जिसने के बारे कहा जाता है कि यह 1000 वर्ष पूर्व यादव राजाओं ने बनवाए थे। यहां स्थित मंदिर भगवान सूर्य, शिव, विष्णु, दुर्गा और नरसिंह भगवान को समर्पित हैं। कहते हैं कि यह प्राचीन काल में कई ऋषि मुनियों की तपोभूमि की रही है।